दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर, उसकी जानकारी अब एक्सचेंज पे शेयर कर दी गई है। कंपनी के मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया, क्या उनके कहने हैं, इसके दौरान वो सारी बातचीत हुई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का विज़न और फ्यूचर क्या है उसको जानेंगे। किस तरह से कंपनी बाज़ार में अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी को 2 भरोसेमंद पार्टनर मिल चुके हैं। ब्लैक रॉक, जिनके साथ में मिलकर उन्होंने एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। इसके अलावा कंपनी को अब बजाज अलायंस में से अलायंस पार्टनर मिल चुका है, जिसके माध्यम से अब इंश्योरेंस का बिजनेस तेज़ी से बढ़ाएंगे। और कंपनी का पेमेंट बैंक का खुद का बिजनेस है, जिसमें उन्होंने एक एसबीआई की हिस्सेदारी निकाल के पूरी की पूरी हिस्सेदारी अपनी कर ली है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 316 पर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.94% की तेज़ी है, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी जियो फाइनेंशियल में देखने को मिलेगी। तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और वहाँ से 319 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई। तो प्रदर्शन एक सीमित दायरे में, लेकिन स्टॉक थोड़ा मजबूत लग रहा है इस रिजल्ट के बाद। अब इसकी रिटर्न की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में इसने 4.54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि अगर हम बात करें 3 मंथ के रिटर्न की तो वो 21% पॉजिटिव है, यानी पिछले 3 महीनों में इसने वापस बेहतर प्रदर्शन किया। निचले लेवल से स्टॉक अच्छा रिकवर हो गया है, लेकिन 1 ईयर का रिटर्न 6.05% निगेटिव है, यानी पिछले एक साल में जिसने भी निवेश किया उसको फिलहाल तो नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से यानी 394 से नीचे आ गया है। 3 ईयर का रिटर्न लेकिन 26% पॉजिटिव है, यानी आप देखें रिलायंस से डी मर्जर के बाद जो तेज़ी बनी थी उसके हिसाब से इसने थोड़ा बेहतर रिटर्न तो दिया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे देखो कि जो 17 जुलाई को कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रहा वो 8:10 पे शुरू हुआ था 17 जुलाई 2025 को। उसकी जानकारी अब शेयर की गई है। तो देख सकते हो कि कॉल की तरफ से जो पार्टिसिपेंट रहे थे उसमें मिस्टर हितेश सेठिया जो MD और CEO है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के, और मिस्टर खुशहाल रॉय जो MD और CEO है जियो क्रेडिट लिमिटेड के, और मिस्टर अभिषेक पाठक जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में। और देख सकते हो कि यहाँ पे मिस झील देवी प्रसाद जो हेड इन्वेस्टर रिलेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उन्होंने अपनी तरफ से राय रखी है। तो यहाँ पे इस मौके पे MD हितेश सेठिया का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए और लोगों को डिजिटली मजबूत करने के लिए और हर तरह की डिजिटल सेवाएं देने के लिए। तो इस समय इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कंपनी जो है सारी की सारी डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रही है, इंडिया भी डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इंडिया के जो मिलियंस ऑफ इंडियंस है वो अब डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर तरह की सेवाओं का लाभ उठाएंगे। जियो प्लेटफॉर्म उनको हर तरह की फाइनेंशियल सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पे रिलायंस से डी मर्जर के 2 साल के बाद कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हुआ, जियो ब्रांड मजबूती से आगे बढ़ा है और लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसके अंदर आप देखें तो हमने डाइवर्सिफाई बिजनेस किया और सारे बिजनेस तेज़ी से ग्रो करने लगे। कंपनी ने प्रॉफिट बताना शुरू किया है, कंपनी में अब रिवेन्यू ग्रोथ में वृद्धि देखने को मिली है। हमारी कंसोलिडेटेड इनकम है उसमें 48% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो 619 करोड़ तक पहुंची है। और यहाँ पे इससे एक बात समझ सकते हो, टोटल इनकम का जो हमारा बिजनेस उसमें 12% के नेट इनकम में वृद्धि देखने को मिली है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 40% की वृद्धि देखने को मिली है। कुल मिला के बिजनेस अब बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। हमारा कंसोलिडेटेड प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर क्वार्टर लगभग 366 करोड़ के आसपास, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 8% की ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड नेटवर्थ 1.4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया इस क्वार्टर के दरमियान। इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से हमने जो अपनी कामकाज की शुरुआत की है बहुत ही बेहतर रही है।
तो यहाँ पे उनका कहना है कि मई 2025 में हमें रेगुलेटरी अप्रूवल मिले और कुछ ही सप्ताह के अंदर हमने देखे तो यहाँ पे नए NFO लॉन्च किए और इन NFO को लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिला। इस NFO को माध्यम से हमने 17,800 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की है और आने वाले समय अब नई शुरुआत हो चुकी है तो और भी आगे बेहतर NFO हम लाएंगे। जियो क्रेडिट AUM की बात करें तो हमारा देखिए 2025 फाइनेंशियल के Q1 में मात्र 217 करोड़ के आसपास था, जो Q1 2026 में 11,665 करोड़ को क्रॉस कर गया है। हमारा जियो पेमेंट सॉल्यूशन बिजनेस जियो सॉल्यूशन लिमिटेड और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस में वृद्धि हो रही है, जिसमें 93% की ईयर ऑन बेसिस पे हमने ग्रोथ देखी है। जियो पेमेंट बैंक का जो डिपॉजिट है वो 358 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 206% की ईयर ऑन बेसिस पे हमने ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। हितेश सेठिया का कहना है कि हमारा जो जियो पेमेंट बैंक का जो कस्टमर बेस है वो 50,000 टच पॉइंट तक पहुंच गया पूरे इंडिया के अंदर और अराउंड आप देखें तो यहाँ पे 2300 के आसपास थे, Q1 2025 पे है। तो ये देखो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन हुआ है और Q4 में 20,000 टच पॉइंट थे, तो अब 20,000 से सीधा 50,000 पॉइंट 30,000 की वृद्धि और वो भी सिर्फ एक क्वार्टर में, यानी एक तरह से ये माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है। हमारी माई जियो ऐप के माध्यम से लोग हर तरह की सेवाओं का लाभ ले रहे। इसमें आप देखें तो इस क्वार्टर के दरमियान 8.1 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स देखने को मिले। तो जो बिजनेस हमने शुरू किए वो काफ़ी शानदार करे और आने वाले समय उम्मीद है कि इससे भी बेहतर हमें देखने को मिलेगा प्रदर्शन। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो मैनेजमेंट का बयान निकल गया वो बहुत उत्साहवर्धक और इशारा कर रहा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बाजार में छाने को तैयार है और जो बाजार के जो कंपटीशन में पीछे करके सबको आगे बढ़ने को तैयार है। अब इस बार रिजल्ट भी बेहतर रहा है। देखिए जून 2024 में रिवेन्यू 418 करोड़ के आसपास था, इस बार जून 2025 में रिवेन्यू 619 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च 2025 में 518 करोड़ के आसपास था, तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। उसी तरह से प्रॉफिट में भी अच्छी वृद्धि हुई है। जून 2024 में 313 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो इस बार जून 2025 में Q1 में 325 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च क्वार्टर में ये 316 करोड़ के आसपास था, तो बिल्कुल प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब जियो फाइनेंशियल को लेकर देख लो कि यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट भी बहुत ज़्यादा बुलिश है और ईटी नाउ स्वदेश के जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने बजाज ग्रुप के साथ में अलायंस का जो 25 साल पुराना संबंध था उसको तोड़ के अलायंस अब यहाँ पे अलायंस यूरोप बीवी इंडिया के अंदर अब जियो फाइनेंशियल का पार्टनर बन गया 50% की हिस्सेदारी के साथ। ये दोनों मिलकर बाजार में तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएंगे और जियो फाइनेंशियल को इस भरोसेमंद पार्टनर के दम पे कह सकते हैं कि आने वाला जो बीमा क्षेत्र में काम तेज़ी से बढ़ाने को बड़ा मौका मिल जाएगा, एक बड़ा मार्केट मिल सकता है। यानी अब जियो का जो मार्केट है वो बजाज से बड़ा हो सकता है इंश्योरेंस मार्केट में और ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।